बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, दो बड़ी खबरें हैं और दोनों इमरान खान साहब के हवाले से हैं। एक तो ये कि इन्होंने फैज़ हमीद से डरा के देख लिया, इन्होंने फौजी ट्रायल का जो डरावा है वो दे के देख लिया, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इमरान खान जो है वो किसी डील की जानिब नहीं आए, तो अब इमरान खान साहब को एक और डरावा देने की तैयारी की जा रही है। इमरान खान साहब को सजा सुनाने की जो है वो तैयारी कर ली गई है और उसके साथ साथ अडयाला जेल से आज फिर फाइनल अल्टीमेटम भी आ गया। फिर इमरान खान साहब ने सिविल नाफरमानी के हवाले से जो दो मुतालबात रखे, उनके लिए टाइम जो फाइनल है वो दे दिया गया है और ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनको कॉल दे दी गई है कि अगर ये मुतालबात इतवार तक जो है वो नहीं माने जाते तो आप सिविल नाफरमानी का आगाज कर दें। तो जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं बात कि आज दोबारा से 190 मिलियन पाउंड केस, जो इस वक्त सबसे ज्यादा इमरान खान साहब के ऊपर तलवार एक लटकाई गई है कि जनाब इस केस में खान साहब जो हैं वो किसी सूरत बचते दिखाई नहीं देते। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल है, जितनी रकम इसके अंदर इस स्कैंडल के अंदर है उतनी किसी और केस में आज तक पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। तो ये मामला बड़ा सीधा सा मामला था और इमरान खान साहब की कोई जाती माली बेजाब्तगी इसमें नहीं थी। अब खबर यह है जनाब कि आज दोबारा से समाअत हुई। कल भी अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के हवाले से समाअत हुई, आज भी दोबारा समाअत हुई और आज समाअत 2 बजे शुरू हुई और 8:30 बजे जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया। और फैसला जज साहब ने कहा जनाब कि अब 23 दिसंबर को सुनाया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी जल्दी थी कि आपको आज रिक्वेस्टें की जाती रही, वहां पे कहा गया कि जनाब बड़ा टाइम हो गया है और सर्दी भी कुछ ज्यादा है, तो आप अगली समाअत रख लें, उसके ऊपर आप मजीद जो है वो कार्रवाई कर लें, जो दलाइल रह गए हैं वो उस पर पूरे कर रहे हैं। लेकिन जज साहब ने कहा कि जी नहीं, जल्दी बड़ी है। जल्दी सबको पता है क्यों है, क्योंकि फैज हमीद साहब वाला जो सारा मामला है और उस पर अब यूटर्न ले लिया गया है और उसके साथ साथ फिर अमेरिका और सऊदी अरब और यूएई की जानिब से जिस तरह का प्रेशर आना शुरू हो गया, तो अब जल्दी यही है कि जल्दी जल्दी से इसका फैसला सुनाया जाए। और फिर 23 को इसलिए फैसला सुनाया जाएगा कि 24 दिसंबर से छुट्टियों का आगाज हो रहा है अदालती, और 12 जनवरी तक जो है वो अदालती छुट्टियां रहेंगी, जिसकी वजह से अगर फैसला इस तरह का आता है, क्योंकि आज जिस तरह लीमा खानम ने और इमरान खान साहब के वकील जो हैं फैसल फरीद चौधरी साहब, उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये बात की कि लग यूं रहा है कि इमरान खान साहब को सजा सुना दी जाएगी। और जो जराए के मुताबिक या जो अंदाजा है वो यही है कि 10 साल की तकरीबन कैद जो है वो इमरान खान साहब को इस फैसले में सुना दी जाएगी और फिर गेम वही खेली जाएगी। क्योंकि इन्हें खुद पता है कि अगर यही केसेस जिस तरह पहले इद्दत निकाह जैसा केस, घटिया केस उसको इसलिए कहते हैं कि पहले रियासत ने कहा कि जनाब ये निकाह जायज नहीं है, आपने इद्दत के अंदर निकाह किया है, आपका अपनी बीवी के साथ निकाह नहीं है। फिर जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट से थप्पड़ पड़ा उल्टा, तो बाद में उसी निकाह पे कह रहे हैं तलाक दे दें। इस कदर घटिया लोग हैं। और उसके बाद साइफर केस, उसका हवा बनाया गया था, तारड़ क्या जितने वुज़रा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो वफाकी काबीना का हिस्सा है, और जनाब एक हवा बनाया गया कि जनाब साइफर से बड़ा केस तो जनाब पाकिस्तान के अंदर था ही नहीं, उसके अंदर भी सजा दे दी गई, लेकिन वो भी केस ज्यादा देर नहीं टिक सका। अब जनाब इस केस में भी आप कर लें, एहतसाब अदालत के जज साहब जो हैं उन्होंने फैसला महफूज किया है, 23 को वो सुनाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आज बुध का दिन था और बुध के दिन में अगर इतनी मेहनत करके आपने इतना टाइम लगा के एक फैसला महफूज किया है, तो आपने सुनाया क्यों नहीं? आपने चले बुध को नहीं जुमेरात को सुना दें, जुमेरात नहीं तो जुम्मे को सुना दें। ये भी हो सकता था कि चलें अगर कहते कि हफ्ते को या जुम्मे वाले दिन की फैसला महफूज हुआ है तो आगे छुट्टी की वजह से मंडे को रख दिया गया। लेकिन 4 दिन का गैप शायद इसीलिए रखा गया कि दोबारा से इमरान खान साहब को डराने की कोशिश की जाए, दोबारा से कहा जाए कि जनाब आप जो डील्स नहीं मान रहे या जो आपको बार बार कहा जा रहा है कि आप मान जाएं या डर जाएं, तो डर जाएं। फिर शायद बताया जाएगा कि जनाब इस तरह का फैसला आ रहा है तो आप हमारी मान लें या फिर इस फैसले को जो है वो कबूल करें। तो ये सारा मामला ये है। और अब 190 मिलियन पाउंड केस की बात करूं तो ये बड़ा सीधा सा मामला है कि मलिक रियाज साहब के पैसे थे और वो बाहर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आए, कोई 3-4 साल वहां पे पड़े रहे, उधर इंटरेस्ट भी इसके ऊपर जो है वो बनता रहा और पैसे जो है वो बढ़े ही, और बाद में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो ट्रांसफर कर दिए गए। तो इस केस में 35 गवाहान के दलाइल जो है जो बयान है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, दलाइल भी पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन अगर बईद कोई नहीं है कि ये सजा किसी भी तरह की सुना सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो सिस्टम में नहीं चाहिए इनको,
ये तो माइनस इमरान खान के ख्वाब देखते फिर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो कुछ इन्होंने किया उस पर इनको क्या नतीजा मिला वो इन्होंने देखा। अब भी इसका भी केस में कुछ नहीं निकलना इनके, और सिर्फ देर, जितनी देर भी आप रख सकते हैं उनको रखें, क्योंकि अभी मुसीबत यह है कि इमरान खान साहब, इनको, हुकूमत को मुसीबत यह है कि इमरान खान साहब कन्विक्टेड नहीं है किसी भी केस में। साइफर हो, तोशाखाना हो या इद्दत निकाह केस में जो सजाएं थी वो जब से खत्म हुई उसके बाद अब इमरान खान साहब को जिस्मानी रिमांड पे, मतलब जेर हिरासत रखा जाता है, तो वो बार बार रिमांड लेना पड़ता है। उन्होंने कहा जी काम भी मुकाओ इको बारी, इसमें फैसला सुनाए, फिर कुछ सालों की जो है वो सजा सुनाए, बुशरा बीबी को भी दोबारा से गिरफ्तार किया जाए, फिर मर्जी से लेके चलते रहेंगे कि जनाब कब दोबारा इसकी नजरसानी की पेशियां लगाएं और सारा कुछ हो। तो जनाब ये गेम जो है वो खेली जा रही है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उन्होंने जो सिविल नाफरमानी की कॉल थी वो वक्ती तौर पर मुअख्खर की थी, और साथ साथ दो मुतालबा दिए थे कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाए 9 फरवरी पे और उसके साथ साथ 26 नवंबर पे, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या रहनुमा जो नाहक कैद हैं उनको आज़ाद किया जाए, जिनको सियासी तौर पे सियासी कैद का निशाना बनाया जा रहा है। अब अगर वो मुतालबात नहीं माने जाते तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब इतवार तक आप इंतज़ार करें, और इतवार तक अगर मुतालबात नहीं माने जाते तो फिर ओवरसीज से भी इमरान खान साहब ने अपील कर दी है, कॉल दे दी है कि फिर तहरीक का आगाज करें सिविल नाफरमानी का। तो क्या हुकूमत अब इस चीज़ को भी अफोर्ड कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस चीज़ को अफोर्ड करती है। अगर ओवरसीज स्पेशली अपना जो उधर से रेमिटेंस है, ज़र मुबादला है, वो अगर सरमाया जो है वो पाकिस्तान नहीं भेजते तो हुकूमत के लिए यकीनन एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि पहले माशी तौर पे ये बहुत ज़्यादा जो है वो घबराई हुई है। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि जनाब अब लगता ही है कि प्रेशर है हुकूमत पे, इमरान खान साहब कॉल दें और वो चाहे एहतजाज की हो या किसी तहरीक की, और हुकूमत प्रेशर ना ले। तो आज राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेंगे और मुज़ाकरात जो हैं वो इतवार तक उनका आगाज़ हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की इजाज़त चाहिए होगी और शहबाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे मुल्क, और तो उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आज भी जो उनकी सियासी कमेटी, अकोर कमेटी का जो इजलास था, उन्होंने जो एलामिया जारी किया, उन्होंने यही कहा कि पहले ये 2 मुतालबात माने जाएं, उसके बाद जो है वो आगे का लाएअमल देखेंगे। अब इमरान खान साहब ने कल एक मुलाकात के लिए जो है वो बुला लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो जो कमेटी है, जो मुज़ाकराती कमेटी है। हुकूमत ने भी मुज़ाकराती कमेटी बनानी है, राना सनाउल्लाह साहब ने इसका भी ऐलान किया कि जल्दी कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन कल इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी को डयाला जेल में बुला लिया है और उन्होंने कहा है कि जनाब ये आके मुझसे मिले, और यकीनन उसमें यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या लगता है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की जानिब जा रही है, अगर नहीं जा रही तो फिर हम अपने प्लान्स पे अमल करें। अब जनाब मुज़ाकराती कमेटी में साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, असद उमर साहब, उमर यूब साहब हैं और अलीमीन गंडापुर साहब हैं। तो ये अब मिलने जाएंगे, लेकिन क्या इनको मिलने की इजाज़त दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? तो फाइनल अल्टीमेटम जो है इमरान खान साहब की जानिब से आ गया। अब हुकूमत के हाथ में है कि वो अब क्या करती है। और उसके साथ साथ 23 को सोमवार के दिन हुकूमत जो है क्या वो प्रेशराइज करके अदालतों को, क्योंकि यहाँ की अदालतें जिस तरह से फैसले देती हैं, जिनके हुक्मों पर काम चलते हैं, वो सबको पता है। तो क्या वहाँ पे भी इमरान खान साहब को जो खबरें हैं कि 10 साल की सज़ा सुनाई जाती है, तो देखना है कि फैसले में से निकलता क्या है और किस कदर मजबूत जो फैसला है या किस तरह का फैसला अदालत की जानिब से, एहतसाब अदालत की जानिब से आता है। क्योंकि ये जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब तस्लीम कर चुकी हैं कि नैब को एज अ पोलिटिकल इंजीनियरिंग इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या अब भी उसको उसी तरह से इस्तेमाल किया जाएगा या वाकई? हालांकि नैब कवानीन जो हैं वो काफ़ी तब्दील हो चुके हैं और उसके बाद से काबीना के जो फैसले हैं उनको प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। तो क्या हो सकता है, क्या होगा, फैसला आएगा तो उस पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।